वेलकम बैक नाज़रीन। जफ़र साहब, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बाइंडिंग दी थी, एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जिसके मुताबिक 4 महीने के अंदर अंदर ये 9 मई के केसेस को निपटाना था, इनका फैसला देना था, या तो बरी कर दिया जाए अगर वो अक्यूज्ड नहीं है, या फिर उनको सज़ाएं सुना दी जाएं उसके हिसाब से। तो वो तो अब होता हमें नज़र आ रहा है, सज़ाएं अब धड़ाधड़ सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, 26 के हवाले से भी, 9 मई के हवाले से भी। सर, ये अब जो सज़ाएं सुनाई गई हैं अब ये हायर कोर्ट्स में जाएंगे डेफिनेटली। इनको जो अभी आपने फ्लॉज बताए हैं कि यहाँ जो हैं वो फैसले को सही तरह से, जिसमें आपने बताया है कि यहाँ पे नकाइस रह गए हैं, यहाँ पे रह गए हैं, प्रोसेस को सही तरह से फॉलो नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के इन्हीं मेंबरान जिनको सजाएं मिली हैं, इनको ये जो फ्लॉज हैं ये किस हद तक आगे जाके इनके लिए हेल्पफुल होंगे? जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि ये तो जो अपील है वो कंटिन्यूशन ऑफ केस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि कन्विक्शन अपील है, इस पे बेल हो जाएगी, बहुत अर्ली स्टेज में बेल हो जाएगी। और दूसरी इसमें ये गुजारिश है कि जितने जो सुकम है एविडेंस में वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे एक्यूज्ड को, और जिसमें जिस तरह की एक ही तरह के गवाह, एक ही तरह की स्टेटमेंट और एक ही तरह की FIRs है। तो सर वाकया भी तो एक ही हुआ था ना, ये भी तो जस्टिफाइड है ना कि वाकया भी एक ही हुआ था, सारे लोग एक ही जगह पे एक ही चीज कर रहे थे। मैं कब कह रहा हूँ कि वाकया नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक दूसरी बात, मैं ये राना साहब की बात को मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मैं फिर बात करता हूँ कि किसी भी अदालत का किसी भी केस में एक तरह की सज़ा नहीं दी जाती। डिस्क्रिशनरी पावर्स है हर अदालत के पास, और उसमें रोल जो है उस एक्यूज्ड का जो रोल है, जो FIR में है, जो एविडेंस के अकॉर्डिंग रोल है, उसके अकॉर्डिंग अदालत जो है उसको कम या ज़्यादा सज़ा कर सकती है। ये किसी भी केस में कहीं पे भी मास व हदूद लॉ के कहीं पे फिक्स नहीं है, एक बात। दूसरा, जो हाई कोर्ट है वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ ये टोटली केस फारग हो जाएंगे, क्योंकि जो एविडेंस थी, जो आपकी, जो मैंने पहले भी बात की है, जो हमारे पास प्रूफ होता है, जो आज मॉडर्न डिवाइसेस वाला है, वो किसी किस्म का वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया, किसी अदालत कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया, ना इन्वेस्टिगेशन में किया गया है, ना ड्यूरिंग द ट्रायल पेश किया गया है, और मैं समझता हूँ ना ही किसी भी एक्यूज्ड को जो डिफेंस विटनेस के तौर पे किसी को मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपने डिफेंस में पेश कर सकते। जैसे एक कानून शहादत के अकॉर्डिंग प्ली ऑफ एलिबाई है कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस वो बंदा या अक्यूज्ड जो है वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे मौजूद ही ना हो, तो वो जो प्ली है वो किसी की सुनी नहीं गई, ना कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो सुनी गई है ना जफर साहब, वो सुनी गई है, जफर साहब सुनी गई है, शाह महमूद कुरैशी की नहीं सुनी गई। हाँ बस, अच्छा मुझे, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये बताइए, शाह महमूद कुरैशी की सुनी गई है ना, उन्होंने कहा था वो कराची में है, वो ना तो मुल्तान में है और ना ही वो लाहौर में थे जहाँ पे उनके केसेस का उन्होंने रेफरेंस कोट किया था, तो उनकी तो सुनी गई ना। अब आज वो देख लें, उनके बेटे जो हैं उनको भी बरी किया गया है, आज फवाद चौधरी को भी बरी किया गया है। ये पूछ लें कि एलिबाई की बेसिस पे की है, एलिबाई थी मैं मुख्तलिफ अदालतों में, मुख्तलिफ थानों में एक उसी दिन की सेम टाइम में उसमें FIRs हुई हैं। अब मेरी बात सुने, इसमें कोई CDR पेश नहीं किया गया, इसमें कोई जो है जियो फोरेंसिक उसको कोई अदालत उसमें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, उसमें जो मौके का गवाह है उनको कोई हिस्सा नहीं बनाया गया, ओनली स्टेट विटनेस है। सर जियो फेंसिंग की उसकी अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे उस वक्त भी हमने ये इस पे एलिगेशन उठाया था कि वहाँ पे जितने भी मोबाइल फोन्स उस टाइम एक्टिव होंगे ना वो सारे के सारे ट्रेस हो जाएंगे, तो सारे के सारे एक वक्त में तो परफॉर्म नहीं कर रहे वहाँ पे जाके। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, वो लीडरान है, वर्कर्स हैं, फेमस वर्कर्स हैं, उनको ढूंढना मुश्किल नहीं था, तो क्यों नहीं उनकी एविडेंस जो अपना वीडियोस है वो क्यों नहीं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ पेश की गई? आपको क्यों नहीं दी गई, मीडिया को क्यों नहीं दी गई, पब्लिक क्यों नहीं की गई, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं लगाई, ताकि हम भी, आप भी, लोग सारे उनसे नफरत करते क्यों नहीं ये लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये मसला मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वॉल्व कौन कौन था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके ख्याल में जफर साहब इसमें बहुत ज्यादा सुकम है
और ये फैसला अदालती लिहाज से जो फैसला आ जाए कानूनी सुकम की बिना पर, इसको एक क्लैरिटी के साथ इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, सर, ये मैं- क्लियर मैं- डिसीजन नहीं कहा जा सकता। वीक टाइप ऑफ जजमेंट है। ओके। ये सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में ही फारिग हो जाएगा और सेटिस्फाइड ओके। होंगी ऑलमोस्ट। जो हाँ, ये टाइमिंग की जो दोस्त कह रहे थे, हाँ टाइमिंग है, टाइमिंग जब गुजर जाएगी तो मैं नहीं समझता किसी तरह का फिर ये भी हो सकता है कि एयरपोर्ट पे चले जाएं बायोमेट्रिक करवाने के लिए। ठीक है, राणा साहब से जान लेते हैं। राणा साहब मुझे ये बता दें सर, मेरे ख्याल में मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बारहा ये बात डिस्कस की थी कि जो मुल्जिमान थे जब उनको सज़ाएं हुई और वो डेफिनेटली वो मुजरिमान बन गए हैं, मुजरिम बन गए हैं, सज़ाएं हो गई हैं, तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी ना, तो रिलीफ उनको भी नहीं मिलना चाहिए था। चले वक्ती तौर पे उनको रिलीफ दे दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तरीके हिसाब से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन अगर वो वाकई में उस मौके पे मौजूद थे और वो मुल्जिम थे और कोई एविडेंस था उनके अगेंस्ट, तो राणा साहब सजाएं उनको भी मिलनी चाहिए थी। ये था एग्जैक्टली जस्टिस जो होना चाहिए था। नहीं फायदा, देखें मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पहले एक मौका दिया, हमारे अदारों ने, अदालतों ने सबको मौका दिया और वो बारहा बोलते भी रहे कि अब ये जो आपने किया है गलत किया है, आप इसकी माफी मांगिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली जो है वो अपने किए पर शर्मिंदगी और माफी थी और ये इस चीज का इकरार था कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी थी, ये पाकिस्तान मैं आपकी जानिब आती हूँ जफर साहब, जफर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ, आपकी राणा साहब एक मिनट, मैं जफर साहब को मैसेज कन्वे कर दूं। जफर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ, ऑडियो मिक्स हो जाएगी, समझ नहीं आएगी, मैं राणा साहब को पॉइंट ले लूं पहले। जी राणा साहब। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपने ये कहा कि उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनको सजाएं इस वजह से मिली, एक तो जुर्म किया और उस जुर्म के ऊपर साबित रहे, साबित कदम रहे कि हमने किया है और डट के मुकाबला कर रहे हैं हम कि हमने किया है और आपने जो करना है कर ले। ठीक है, अब जब आप रियासत को ललकारते हैं और रियासत के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं सीना तान के, तो फिर वहां पे ये रियासत की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जो है वो उसके खिलाफ उनको सजाएं दें। ठीक है, और अब आपने कहा जी उनको क्यों छोड़ा? देखिए रियासत, हमने अक्सर आपने सुना भी हुआ, पढ़ा भी है, देखा भी है कि रियासत एक माँ है, तो जब एक बच्चा कोई गलत काम करके माँ से माफी मांगता है ना, तो माँ उसको माफ कर देती है। और मैं तो ये जानता हूँ, ये जिन लोगों ने, ये जो जितने भी लोगों को आज सजा हुई है, ये पीटीआई चाहे छोड़ते या ना छोड़ते, ये सिंपली ये कह देते कि हमने जो किया गलत किया, हमें माफी दे दी जाए, तो मेरा ख्याल है नौबत यहाँ तक। और मेरे ख्याल में, और राणा साहब आपको याद होगा बहुत ज्यादा स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस हवाले से आई भी थी कि माफी मांग ले 9 मई के वाकयात पे। जी बिल्कुल, बड़ा क्लियर। अब मैं तो कारकुनानी की तो बात ही नहीं कर रहा, बाकायदा तौर पे DGISPR की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के लिए कहा गया था, आप इमरान खान को पैगाम दिया गया था कि भाईजान आप जेल में बैठे हैं, अगर आप वहां पे भी बैठ के माफी मांग लेते हैं और आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह की हरकत ना करने का वादा करते हैं, तो आपके बारे में सोचा जा सकता है या आपको छोड़ा जा सकता है। एक मैसेज ही था ना। लेकिन वो उसके बाद आपने भी देखा, पाकिस्तान के मीडिया ने बाकायदा तौर पे पीटीआई के जो लीडर्स थे, कारकुनान थे, इवन दैट इमरान खान से साहब ने सवाल किया कि जनाब एक माफी है, मांग लें, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम तो माफी क्यों मांगे, किस बात की माफी मांगे? वो तो इस बात से भी इनकारी है कि 9 मई हमने किया ही नहीं है। ठीक है, वैसे कानून में मेरा हाल है कंप्लेनेंट को हक होता है अपना केस वापस लेने का, राजीनामे की गुंजाइश होती है। वो जफर साहब, राजीनामा तो तब होगा ना कि अगर वो मानेंगे कि उन्होंने गलत किया, एग्जैक्टली मेरा हाल होती है, कानून में भी होती है, होती है। जफर साहब से बहुत ज्यादा ये हमने ऐसे केसेस को भी देखा हुआ है। जी जफर साहब जरा शॉर्टली बता दिएगा, बताइए। अच्छा सर, मैं गुजारिश कर दूं, तो पहली बात तो ये बहुत सारे फैंस जो है वो नाकाबिले राजीनामा होते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, मेरा हाल ये नाकाबिले, इस केस की बताएं, स्पेसिफिकली इस केस की बताएं। बहुत सारे काबिले राजीनामा, बहुत सारे काबिले राजीनामा नहीं है, नहीं होते। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये दोस्त कह रहे हैं कि अब मुझे सिर्फ इनसे इतना सा सवाल है कि कब पीटीआई के जो लीडरांस हैं, वर्कर हैं, उन्होंने कहा कि हाँ हमने किया है। जब दो ही तरीके हैं पूरी दुनिया में किसी भी ट्रायल को करने के लिए, या तो वो कन्फेस कर लेते हैं कि हमने किया है, मैंने किया है, तो फिर तो ट्रायल की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो वो ट्रायल कंप्लीट था। फिर कब क्यों
इसको ना एविडेंस की जरूरत थी, ना किसी के गवाह की जरूरत थी, ना उसमें डॉक्यूमेंट्री, ना मटेरियल एविडेंस की जरूरत, ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जरूरत थी। तो मुझे तो नहीं समझ आई, मैंने तो कहीं पे नहीं सुना कि उन्होंने कहा हमने किया है। दूसरा था तरीका के उन्होंने कंडेम किया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने किया, उन्होंने कंडेम जरूर किया था कि जो हुआ वो गलत हुआ और हम तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करते। कुछ ने सियासत छोड़ दी, कुछ ने नई सियासी जमातें बना ली। मैं यही कह रहा हूं कि दूसरी बात जो है कि ये इतना बड़ा जुर्म है, रियासत के खिलाफ आप जा रहे हैं और सिंपली आप कहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और मुझे माफी मिल जाए। ये जस्टिस तो नहीं ना, ये नहीं जस्टिस। जस्टिस तो ये है कि जिसने किया उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा, मुझे आपने कहा कि हर केस में माफी नहीं होती है। जफर साहब, आप बात का दूसरा एंगल निकल पड़ा है। आप मुझे सिर्फ ये, जफर साहब मेरा पॉइंट प्लीज सुन लीजिएगा, मेरा पॉइंट सुन ले, फिर मिक्स हो जाती है ऑडियो। मेरा पॉइंट सुन ले। मेरा पॉइंट ये है, मुझे सिर्फ ये गाइड कर दे कि जैसे कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उनको माफ़ी भी मिल गई, तो ये जो स्पेसिफिकली जिस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं 9 मई में, इसमें कितनी गुंजाइश है कि आप माफ़ी मांग ले और जो कंप्लेनेंट है वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले? सर, इसमें या तो प्रोसिक्यूशन जो है, कंप्लेनेंट है, वो एक्सेनरेट करता, मुनरफ होता अपनी स्टेटमेंट से, तो इनको माफ़ी हो सकती थी। अब किसी जगह पे, किसी FIR में, किसी कंप्लेंट में किसी ने नहीं कहा कि ये मेरी जो कंप्लेंट है इसको मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने गलतफहमी की बुनियाद पे करवाई है किसी के खिलाफ। तो यहाँ पे तो गुंजाइश ही नहीं निकलती कि दहशतगर्दी मुकदमात में रियासत किसी को माफ कर दे। ये तो स्टेट केस था, ये तो मैं तो कंप्लेनेंट ही नहीं था इसमें। तो किसी तरह का माफीनामा जमा हुआ तो जमा तो हो नहीं सकता था। इसमें तो एक्सेनरेट करना था, मुनरफ होना था कि मैंने तो तसल्ली तशफ़ी कर ली, ये मेरे अक्यूज नहीं है, स्टेट ये कहती, कंप्लेनेंट ये कहता। इससे साबित हुआ कि माफी मांगने वालों को सजा होनी चाहिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि काबिले माफी नहीं थे ना जुर्म, ये जुर्म काबिले माफी था ही नहीं। ठीक हो गया, मैं सब तो नहीं बहस कर रही, मैं तो परेशान हो गया हूँ कि माफी मांगे भी मतलब बचदा ये जुर्म तो काबिले माफी है ही नहीं। तो जो जिन लोगों को माफी मिल गई, इसका मतलब सानू पे कान हो गए ना, आइंदा कोई ऐसा काम करे ना। मियां साहब, अभी इस केस का ठीक है, जफर साहब आपको पॉइंट आ गया, जफर साहब आपको पॉइंट आ गया। वैसे मेरा जफर साहब आपको पॉइंट आ गया। मियां साहब, मेरा दादी ख्याल है, क्योंकि मैंने भी बड़े केस भुगते हैं, तो केस भुगतने वाला बंदा खासतौर पे फौजी अदालतों के माजी में, ठीक है, तो वो भी एक तरह का वकील ही बन जाता है, छोटा मोटा। जी जी। तो मुझे अपना कानून का वाकई कुछ चाल बेढंगी दिखाई देती है। कहीं पे माफी को मांग रहा हो तो उसको माफी नहीं मिलती, कहीं को डट जाए तो उसको सजा मिल जाती है। इस तरह के मामला हैं। 2 लफ्ज़ों में बता दूं, 2 लफ्ज़। CRPC है जो जिसके तहत ट्रायल होता है, उसका सेक्शन है 345। उसमें जो काबिले राजीनामा जुर्म है, जो ना काबिले राजीनामा जुर्म है, उनकी तफसील दी हुई है। जैसे रेप केस है, रेप में आप उसमें माफी नहीं हो सकती किसी को भी। उसमें जो कंप्लेनेंट होता है वो एक्सेनरेट करता है, मुनरफ होता है अपने बयान से। हाँ, ठीक है। वो ये कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल कहते हैं ना। हाँ, यही बात, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। जी जी, ठीक है राणा साहब। हम अब मेरा हाल जो आपने सवाल किया था ना, वो ये है कि सियासत और अदालत और कानून, इसमें बहस ये छिड़ी हुई है कि जी अदालतों के अंदर जो फैसले आ रहे हैं वो एक ब्लैंकेट पनिशमेंट्स हुई हैं, क्या इसमें कोई लोच है, कोई कमी है, क्या कोई दबाव था, क्या सुकम था, वो बात तो दिखाई दे रही है बज़ाहिर। लेकिन अब ये बात है कि जैसे मेरे भाई अभी कह रहे हैं जफर साहब के वहाँ ना कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिया गया, ये तो यकीनन बड़ी खौफनाक बात है। 342 का बयान जो अक्यूज देता है आखिर में अपने दिफा में, अगर वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये तो यकीनन स्टेटमेंट है ना, जो मजिस्ट्रेट के सामने 342 जी जी, जो अंदर अदालत में जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दी जाती है, जो अपने दिफा में वो ठीक हो गया। मैं राणा साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। राणा साहब, सर ये तो नई डिबेट छिड़ गई ना फिर। मैं फायदा इसी बात को लेके ना थोड़ा सा परेशान भी हूँ कि असल में हमें चीजें जो है ना उसको मतलब ट्विस्ट करना जो है ना वो हमें बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। मैं इस चीज को हजम करने को तैयार नहीं हूँ जितने भी पॉइंट्स जफर साहब ने उठाए हैं कि जनाब अदालत ने एविडेंस नहीं देखा, अदालत ने किसी का बयान नहीं लिया,
अदालत में खड़े होकर डेफिनेटली किसी ने देखे किसी का होंगे, नाम ऐसा ले नहीं लिया। है, देखे होंगे, चीजें देखी मैं होंगी। मुझे मैं ये समझने से कातर हूँ, फिर ये जी। किया किसने है? मतलब वो बिल्कुल सही जज कह जो रहे हैं। हैं, क्या वो हाँ। इतने ही बेवकूफ हैं, उनको समझ दुरुस्त। नहीं है, उनको इल्म नहीं है कि वहां पे बैठ के हम जो फैसला दे रहे हैं ये हमारे वो पीटीआई के लीडर के खिलाफ, सरताज कोई छोटी लीडर नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, जिनके खिलाफ भी आज फैसला आया है, जिन भी लीडर्स के खिलाफ, वो लोग छोटे नहीं है। क्या जज को ये नहीं पता कि जो फैसला मैं दे रहा हूँ जब मेरे से ऊपर वाली कोर्ट में सेनेट जाएंगे में और उसमें ऑपोजिशन कुछ लीडर, चीजें- कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर, ये जी, छोटी जी, पोस्ट बात के सही नहीं कह है, रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये और प्रीव्यूज वो हुई भी, हुई और थी। वो भी उस जमात के अगेंस्ट जिसकी जो पूरी की पूरी जमात फिल वक्त वकला पे डिपेंड करती है, तो उनको बिल्कुल जी। दुरुस्त कह रहे हैं, ये एविडेंस अप्रिशिएट हुआ होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि अगर एविडेंस मेरे पास नहीं है या फायदा शराजी के पास नहीं है जी। या मीडिया पे नहीं है तो एविडेंस कोर्ट में भी जमा नहीं हुए। दुरुस्त, मैं एग्री करती हूँ इन्हीं आपकी की बात बात ले लें कि जफर साहब ने कहा कि जी एविडेंस जो है उनको पब्लिक करें। ये मुझे छोटा सा एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का कौन सा कानून या लॉ के अंदर कौन सी ऐसी शिक है जो ये कहती है कि जो एविडेंस आप कोर्ट में पेश करेंगे वो आप पब्लिक को भी देंगे? ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, इसका जवाब बिल्कुल दे सही दें, कह रहे मेरा हैं। ख्याल है कि सारा clear हो जाएगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि जफर साहब मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन कुछ केसेस वाकई ऐसे होते हैं कि जिनके एविडेंस जो हैं वो सबके सामने पब्लिकली नहीं रखे जा सकते, जैसे स्टेट की सिक्योरिटी को लेके इस तरह के मैटर्स होते हैं। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, जफर तारड़ साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, राना अली सुहेब साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।